भजन गाओ भैया जरा। ओम का भजन गाओ। एक बार नहीं सी लगाओ मेरे लगाओ आके तंदुल बिलनी के बेर सुदामा के तंदुल रुच रुच भोग लगाओ मेरे अपुवन रुच रुच भोग लगाओ मेरे भगवान आओ भोग लगाओ मेरे भगवान रसी भगत की हुंडी स्वीकारी नरसी भगत की हुंडी स्वीकारी सावल सावल आओ मेरे भगवान सावल सावल आओ मेरे भगवान आओ भोगल गाओ मेरे भगवान गतन के बीच सावरा सब भगतन के बीच सावरा आकर दरस दिखाओ मेरे भगवान आकर दरस खाओ मेरे भगवान आओ भोग गाओ मेरे भगवान जाए परसन कर दर्शन हम हो जाए परसन रन कमल बलिहारी मेरे भगवान चरण कमल बलिहारी मेरे भगवान आओ भोग गाओ मेरे भगवान ऐसा भोग लगाओ मेरे भगवान ऐसा भोग लगाओ मेरे भगवान सब अमृत हो जाए मेरे भगवान सब अमृत हो जाए मेरे भगवान आओ भोग गाओ मेरे भगवान रुच रुच भोग लगाओ मेरे भगवान ओम जय गुरुदेव हरे प्रभु जय गुरुदेव हरे ओम जय गुरु नाथ नाथों के प्रभु लेकर भाव करे ओम जय गुरुदेव हरे गुरु जी की महिमा गावत ब्रह्मा विष्णु खड़े ओ प्रभु ब्रह्मा विष्णु खड़े पार न पावे कोई पार न पावे कोई गा
गात हर्षि। ओम जय गुरुदेव हरे। मस्तक तुम्हारो चमकत जैसे सूर्यमणि। ओ प्रभु जैसे सूर्यमणि। चंद्र लजावत प्रभु जी, चंद्र लजावत प्रभु जी। रूप तेरा निरखे। ओम जय गुरुदेव हरे। 33 कोटि देव यदि आकर होय खड़े। ओ प्रभु आकर होय खड़े। भ्रम न निवारत कोई, भ्रम न निवारत कोई। बिन सतगुरु हर्षि। ओम जय गुरुदेव। भाव भरी थारी वाणी जो कोई सुन ले। ओ प्रभु जो कोई सुन ले। खुले द्वार सब उसके, खुले द्वार सब उसके। धार अमृत बरसी। ओम जय गुरुदेव हरे। एक बार जो सतगुरु दिल से याद करे। ओ प्रभु मन से याद करे। घड़ी लगत ना देरी, पलक लगत ना देरी। उसके द्वार खड़े। ओम जय गुरुदेव हरे। भाव योग के दाता सुन विनती मेरी। ओ प्रभु सुन विनती मेरी। तुम बिन भाव न जागे, प्रभु बिन भाव न जागे। कई जन्म भटके। ओम जय गुरुदेव हरे। भक्तन कारण आए जग में रूप धरे। ओ प्रभु जग में रूप धरे। अगम निगम हो स्वामी, अगम निगम हो स्वामी। तेरी लीला न कोई समझे। ओम जय गुरुदेव हरे। दर तेरे पर आए जो दुख दर्द लिए। ओ प्रभु जो दुख दर्द लिए। दया दृष्टि से प्रभु जी, कृपा दृष्टि से प्रभु जी। सबके दुख दूर करे। ओम जय गुरुदेव हरे। पास नहीं कुछ मेरे, क्या थारी भेंट धरूं। ओ प्रभु क्या थारी भेंट करूं। जीवन अर्पण तेरे, जीवन अर्पण तेरे। चरणों में शीश
शीश धरूं। ओम जय गुरुदेव हरे। श्री सतगुरु जी की आरती जो कोई गावे, ओ प्रभु जो मन से गावे, कटे फंद सब उसके, कटे फंद सब उसके, मुक्त होय विचरे। ओम जय गुरुदेव हरे। जय गुरुदेव हरे। ओ प्रभु जय गुरुदेव हरे। नाथ अनाथों के प्रभु, नाथ अनाथों के प्रभु, लेकर भाव खड़े। ओम जय गुरुदेव कर दीजिए। हाँ अच्छा। त्वमेव सर्वा मम देव देव ध्यायेव। जय हो। उत्सवे आज है सतगुरु मनाने हम सब आए हैं, मनाने हम सब आए हैं। उत्सव आज है सतगुरु मनाने हम सब आए हैं, मनाने हम सब आए हैं। तेरे ही भावों से सजने भक्त जन सब आए हैं, भक्त जन सब आए हैं। तेरे ही भावों से सजने भक्त जन सब आए हैं, भक्त जन सब आए हैं। कितना प्यारा लगता है तू हमें
ये बता नहीं सकते कितना प्यारा लगता है तो हम ये बता नहीं सकते हृदय में ही तू बसा है हम दिखा नहीं सकते हृदय में ही तू बसा है हम दिखा नहीं सकते नए नए गीतों से रजत उत्सव मनाने हम सब आए हैं मनाने हम सब आए हैं तेरे ही भावों से सजने भक्त जन सब आए हैं भक्त जन सब आए हैं उत्सव आज हे सतगुरु मनाने हम सब आए हैं मनाने हम सब आए हैं तेरे भक्त जन आए हैं स्वागत हम करते हैं तेरे भक्त जन आए हैं स्वागत हम करते हैं तेरी ही नजरों से हम सब में तुझे देख पाए तेरी ही नजरों से हम सब में तुझे देख पाए तुझे ही रिझाने हे सतगुरु तेरे बच्चे आए हैं तेरे बच्चे आए हैं तुझे ही रिझाने हे सतगुरु तेरे बच्चे आए हैं तेरे बच्चे आए हैं तेरे ही भावों से सजने तेरे बच्चे आए हैं तेरे बच्चे आए चांद सूरज भी आए हैं आज तेरी महफिल में चांद सूरज भी आए हैं आज तेरी
तेरी महफिल में बादल भी घुमड़ घुमड़ आते हैं, तेरा ही नूर पाने को। बादल भी घुमड़ घुमड़ आते हैं, तेरा ही नूर पाने को। तेरी चरण रज पाने को, तेरे बच्चे आए हैं, तेरे बच्चे आए हैं, तेरी चरण रज पाने को, तेरे बच्चे आए हैं, तेरे बच्चे आए हैं। तेरे ही भाव से सजने भक्त जन सब आए हैं, भक्त जन सब आए हैं। सबसे प्रेम करो जीवन में, ये राज बतलाया है। सबसे प्रेम करो जीवन में, ये राज बतलाया है। सेवा मेरे रे बच्चों की करो, ये तूने सिखलाया है। सेवा मेरे बच्चों की करो, ये तूने सिखलाया है। ये दौलत भाव भक्ति की लेने हम सब आए हैं, लेने हम सब आए हैं। ये दौलत भाव भक्ति की लेने हम सब आए हैं, लेने हम सब आए हैं। उत्सव आज है सतगुरु मनाने हम सब आए हैं, मनाने हम सब आए हैं। तेरे ही भाव से सजने भक्त जन सब आए हैं, भक्त जन सब आए हैं। उत्सव आज है सतगुरु मनाने
सब आए हैं मनाने, हम सब आए हैं। सदन का 25वां वार्षिकोत्सव रजत जयंती समारोह के रूप में हम यहाँ मनाने के लिए एकत्र हुए। 24 साल हो गया इस अर्चा अवतार को, और मुझे जहाँ तक याद है जिस समय ये दोनों फोटोओं की स्थापना हुई थी, उस समय एक फ़ोटो मैं और एक सुलोचना बाई लेकर यहाँ स्थापित किए थे। ठीक है, अरे विवाद मत करिए, जो मैं अपनी भावना कह रहा हूँ। तो हम स्थापित, चलिए कोई भी माध्यम हो सकता है। अर्चा अवतार गुरुदेव का हुआ। आज इस मंदिर में उनका जन्म दिवस समारोह है। 24 साल पहले यहाँ अर्चा अवतार गुरुदेव बाबा का हुआ, इस जुगल जोड़ी का हुआ। 24 साल मतलब 2 युग। 12 साल का एक युग होता है, 2 युग हो गए इस अर्चा अवतार को हुए। और मैं अपने सौभाग्य को कहता हूँ कि 24 साल से लगातार जागरण की सेवा और ये सत्संग में जो 2 शब्द व्यक्त करने की सेवा, इनके परम प्रेम स्नेह, क्या कहूँ शब्द नहीं है, उसके द्वारा मिल रहा है। तो मैं आभारी हूँ इस संस्था का, और जिन्होंने इस लायक समझ रखा कि गुरुदेव बाबा के लिए 2 शब्द रखा जाए। ये तो मैंने जो बात कही ये औपचारिकता की बात कही, और बात दरअसल में क्या है कि मंदिर जब बनता है, सदन जब बनता है, किसी न किसी में वह प्रेरणा देता है। प्रेरक के रूप में वो आता है, वह अर्चा अवतार की स्थापना करता है। क्योंकि यह कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, किसी ने भी किया, लाभ हम सब ने उठाया। जो समकालीन है वह लाभ उठाते हैं। क्योंकि ये आप मान लीजिए, एक अंग्रेजी की कहावत है, सो मस्ट गो ऑन। आप सब, हम सभी जानते हैं इसका मतलब क्या है। इसके भक्ति भाव प्रेम और आनंद का जो सिलसिला है वह ऐसे ही जारी रहेगा, और भक्त तो आते जाते हैं। हम अपने उस ज़माने की बात करते हैं जब सत्संग सदन का उद्घाटन हुआ था। मेरी उम्र थी 10 साल की, 11 साल की, 9 साल की भी हो सकती है। बहुत छोटा था मैं उस समय। उस समय हमने सत्संग सदन का उद्घाटन देखा, लेकिन बचपन के हिसाब में। और जब हमने सिल्वर जुबली उसकी मनाई, रजत उत्सव मनाया, जब हमको कुछ कुछ समझ में आने लगा कि इस सदन के बनाने का अभिप्राय क्या है, क्यों ताई जी के अंदर वह प्रेरणा आई, और गुरुदेव ने उनके द्वारा इसको स्थापित करवाया। फिर धीरे धीरे आज तो दुनिया भर के सदन बन रहे हैं, और गुरुदेव ने तो सशरीर कहा, आज लोग व्यक्ति मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, मुझे जान नहीं पा रहे हैं, एक दिन आएगा हजारों सदन बनेंगे। क्रम से चल रहा है। फिर कहूँगा व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, बात है सत्य की। और सत्संग हमारा सत्य से ही परिचय कराता है। सत्य कौन? जो संत में समाहित है। सत्य कौन? जो चीर शाश्वत है। सत्य कौन? जो आप में भी है। केवल परिचय का अभाव है, और वह परिचय सत्संग के माध्यम से संत कराता है। और संत क्या करता है? क्योंकि भगवान को सबने नहीं देखा है आप में विद्यमान, लेकिन आपको देखने की प्रक्रिया नहीं आती है कि किस तरह से वह कह गया कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, सर झुकाया और देख लिया। उनको वो कला आती। भक्त ने कहा, सब में देखूं मैं तुझको, ऐसा दर्पण दे दो राम, आंखें बंद करूं या खोलूं, तुझको दर्शन दे दो राम।
तो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी उपलब्धि है ये संत की है। सब में अपने उस आनंद घन को, सब में उस अपने भाव योगी का दर्शन पाना बिरले ही पाते हैं। मौखिक बोलने की बात अलग है, और जिनका जीवन एक प्रकाश स्तंभ है और जो अपना सशरीर रहते उन्होंने यह क्रिया कर दी और आज हम उसका अनुसरण कर रहे हैं। व्यक्ति विशेष का नाम कहने से फायदा नहीं है, कोई भी व्यक्ति तो आए, लेकिन क्या है, एक भला व्यक्ति आता है, एक संत आता है, तो हम क्या करते हैं, उसका लाभ उठाते हैं। और जो समझ जाता है कि यह संत है, समझ जाता है यह भगवान है, वह उससे मन ही मन एक प्रार्थना करता है कि प्रभु तुमको तो हजारों करोड़ों मिल जाएंगे, प्रभु तुमको तो हजारों करोड़ मिल जाएगी, लेकिन मुझे सिर्फ तू मिला है और मैं चाहता हूँ कि ये जीवन सर्वस्व तुम्हें अर्पित रहे और मैं सर्वत्र जहाँ देखूँ तेरी छवि मुझे ही दिखाई दे, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो, तुम सब कुछ जानते हो, मेरे आगे की, मेरे पीछे की, मेरे ऊपर की, मेरे नीचे की, सब कुछ तुम जानते हो, तुम्हारी एक कृपा। कहा गुरुदेव ने, अगर कटाक्ष भी नजर से अगर संत देख लेता है, कटाक्ष मतलब तिरछी नजर से, सीधे आंख मिलना तो बोलिए उसका पोबारा हो गया, उसकी बात छोड़ दीजिए। अगर तिरछी नजर भी अगर पड़ जाए किसी व्यक्ति पर, तो मैं कहता हूं उसका जीवन उद्धार है। मुक्ति और मोक्ष की बात अपने कहते नहीं है और करते नहीं है, लेकिन अगर मुक्ति मोक्ष कुछ है तो संत के उस दर्शन मात्र से ही यह जीवन उसका सार्थक हो जाता है। और सत्संग हमें यही बतलाती है, और हम इस रजत उत्सव में यही समझें कि रज तेरे चरणों की, रज तेरे चरणों की जिसको मिल जाती है, और वह कहता है कि रज हूँ तेरे चरणों की, बोले इसमें इतराना ही क्या। अरे भाई उसकी चरण की रज बने हो तो ये तुम्हारा कुछ नहीं है, इसमें ये उसकी दया और कृपा है। क्यों ना चीज को चीज बना देता है। कल तक उसे कोई जानता नहीं था, उसे कोई पूछना नहीं था, आज लोग कहते हैं हाँ हाँ क्या बोलते हैं, क्या गाते हैं, क्या वाणी खोलते हैं, क्या प्रवचन करते हैं, क्या है। ये व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, यह उसके व्यक्तित्व की बात है। कौन सा व्यक्तित्व जो संत ने उसको दिया। तो जीवन यह शुक्रगुजार है। और फिर कहूँगा कि उद्घाटन समारोह मनाने का अवसर मिला, क्योंकि अभी 3 सदनों का इस तरह हुआ है। और फिर दोहरा रहा हूँ उस बात को, कोटा सदन के उद्घाटन में भी गया और रजत समारोह में भी गया, वृंदावन के उद्घाटन में भी गया और रजत समारोह में भी गया। यह तीसरा है, तो मेरी तो हैट्रिक हो गई। मैं अपनी जानता हूँ भाई, दूसरों की दूसरी जाने, मेरी तो हैट्रिक हो गई। और हैट्रिक का मतलब आप जानते हैं, लगातार 3 विकेट लेना, लगातार 3 छक्का लगाना और लगातार 3 सेंचुरी बनाना। सच कहता हूँ, जिस समय इस तरह के भाव को व्यक्त करते हैं, उसकी प्रेरणा से तो रोम छिद्र सब खुल जाते हैं और शब्द क्या है, मौन हो जाते हैं। लेकिन उसका बच्चा कभी मौन नहीं होता, क्योंकि मौन तो वो रह गया। बाबा मौन रहे जीवन प्रयत्न, लेकिन बच्चों को वाणी दे गए गुरुदेव के माध्यम से, और उसी वाणी को लेकर हम बच्चे प्रयास करते हैं कि हम भी कुछ ऐसा कर जाएं कि तेरा नाम इसी तरह है अनवरत चलता रहे। क्योंकि तो चलेगा, सूर्य सत्य है, चंद्रमा सत्य है, हवा सत्य है, पानी सत्य है और यह पृथ्वी सत्य है। ये सब सत्य, और भगवान सत्य है, संत सत्य। हमने कहा ना, जब सत्य से आप जुड़ जाते हैं, संत से आप जुड़ जाते हैं, और उसमें किसी भी तरह का आप अपना स्वार्थ, प्रपंच और कुछ मतलब सिद्धि नहीं लगाते हो, एज इट इज जो पाते हो एज इट इज ही दे देते हो, तो मैं कहता हूँ हैट्स ऑफ।
यह जीवन, यह उस जीवन उसके लिए गुलाम है कि संत ने उसे ऐसा भाव दिया। आज वह देव तुल्य है, संत तुल्य है, उसके चरण की रज आज इस रजत पर हम अगर उसका यह भाव समझ पाए, जान पाए, तो मैं कहूँगा सबका जीवन धन्य है। क्योंकि रजत है, तज पहले जीवन के इन विकारों को, इन जो तुम कलुषित विचार तुम्हारे अंदर है, उनको तज दो। और जब तज दोगे तो क्या रज तय हो जाएगी कि रज आपकी ही है। ये चरण रज जो है वह भक्त के लिए ही बनी है और संत भक्त के लिए आए हैं। तो इस अर्चा अवतार के जन्म दिवस समारोह पर मैं आप सभी को बधाई देता हूँ और आपको शुभकामना देता हूँ और उन दोनों को कहता हूँ हैप्पी बर्थडे टू यू। हरि ओम। ब्रजधाम जहां ब्रजवास करते हैं, और ब्रज कहाँ वास करते हैं? जहां कृष्ण का जन्म होता है। कृष्ण का जन्म तो हो गया, हम उनको पूछते हैं, राम को भी पूछते हैं। और अब हम देख रहे हैं कि इस ब्रज धाम में बाबा बलदेव और संत नंदलाल विराजमान होकर आज 24 साल हो गए, 25वां लग रहा है, तो हम रजत महोत्सव मना रहे हैं। अभी अभी हमने सुना बहुत सारी पुरानी बातें, बहुत से विचार कि भाई भगवान और संत एक ही हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि बोलने वाले बहुत हैं। मुझे बचपन की एक छोटी सी भजन की पंक्ति याद आ रही है, वही मैं कहकर आज इस वाणी को विश्राम देना चाहूँगा। आज आए हैं भगवान, आज आए हैं भगवान, वो ही जिनका नाम नंदलाल, हमरे अंगना में, हमरे अंगना में बन के मेहमान रे, पग पग पे बिछा दो अपने प्राण रे। हरि ओम। आज ब्रजधाम में रजत महोत्सव, रज का अभी हमने
उदाहरण सुना। गुरुदेव रजत का अर्थ बतला रहे हैं। रज और तय, यानी कि प्राणी संत की रज को धारण करता है तो उसके सारे तम, सारे विकार अपने आप ही पलायन हो जाते हैं। और ऐसे अवसर पर जब रजत महोत्सव मनाया जा रहा है तो विशेष वर्षन गुरुदेव की वाणी का, गुरुदेव के भाव का होता है। और जहाँ ब्रजधाम जैसी बात आ जाती है तो जैसे भैया ने अभी बतलाया, भगवान कृष्ण का जन्म होता है, उसे ब्रज कहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने तो द्वापर में जन्म लिया तो वो ब्रजधाम बना, और आज सद्गुरु बाबा की रजत महोत्सव पर ये ब्रजधाम कृष्ण का रूप बना हुआ है। उस समय हम सुनते थे कि गोपियाँ कैसे मोहित हो जाती थी भगवान कृष्ण की बांसुरी सुनकर के। भगवान कृष्ण की बांसुरी जब बजती तो गोपियाँ सुध बुध खो बैठती और उस बांसुरी की तान पर दौड़ती चली आती। आज भी वही हो रहा है। उस समय तो हमने सुना था, आज हमारे साथ साक्षात हो रहा है। हम देख रहे हैं रजत महोत्सव पर कोने कोने से भाई बहन आए हुए हैं। उसकी वाणी रूपी बांसुरी का भाव सुनने के लिए, उसकी वाणी रूपी बांसुरी का प्रेम पाने के लिए कैसे दौड़े चले आ रहे हैं। किसी को किसी चीज़ का भी ये आभास नहीं है कि कोई दुख तकलीफ़ है। वह तो बस उस भाव में डूबा हुआ है, उस प्रेम में डूबा हुआ है, उसे और कुछ दिखाई नहीं देता। जिस बहन से मिलो, जिस भाई से मिलो, सबके चेहरे पर एक अलग खुशी है। ये खुशी हम कभी औरों के ऊपर नहीं देख पाते जो सत्संगियों पर देख पाते हैं, क्योंकि सत्संगी सत्य का संग करके संत की शरण में बैठता है तो उसके जीवन में वो आनंद आता है, तो उसके भीतर से वो खुशी झलकती है। बाहरी हम प्राणियों में देखते हैं वह ऊपरी खुशी दिखलाएगा, लेकिन सत्संगियों के भीतर में वो भीतर की खुशी नज़र आती है। क्यों? क्योंकि संत की वाणी का वर्षण हो रहा है उसके जीवन में। तो सद्गुरु हमें यही कहना चाहते हैं कि आओ और पाओ, सोच को छोड़ो, मौज में रहो। हमें सोच नहीं करनी है। जैसे हम शौचालय में जाते हैं अपने तन का मैला निकालने के लिए, उसी प्रकार हमारे मन का मैला निकालने के लिए सद्गुरु ने हमें यहाँ बुलाया है। तो हमें अपने मन का मैला निकालना है, और उस मन के मैल को निकालने के लिए सद्गुरु की वाणी सोच का काम करती है। अगर हम सोचेंगे तो सद्गुरु की वाणी काम नहीं करेगी। फिर हम कहेंगे हमने तो सद्गुरु से कहा था, प्रार्थना भी की थी, लेकिन हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम किंतु परंतु में लग जाते हैं, पूरा विश्वास नहीं कर पाते हैं। जब तक हम पूरा विश्वास नहीं करेंगे तब तक हमको उसका आनंद नहीं मिलेगा, भाव नहीं मिलेगा, प्रेम नहीं मिलेगा। तो फिर हम कैसे जानेंगे उसके भाव को, उसके आनंद को? उसके आनंद को जानना है तो जैसे माँ ने कहा था, सोच को छोड़ मौज में रहे। मौज में हम तभी रह पाएंगे जब सब कुछ इसके चरणों में समर्पित कर देंगे। समर्पण का भाव जहाँ होगा, जैसे सद्गुरु की वाणी भी है कि तू समर्पण करके देख, मैं तुझ पर दुनिया न वार दूँ तो मैं परम पिता नहीं। तो ये वाणी ही हमारे लिए बहुत कार्य करती है, लेकिन उसको हम
मनन करें, चिंतन करें और चिंता को छोड़ दें। तो चिंता रखेंगे तो इस वाणी का अर्थ हमारे भीतर समझ में नहीं आएगा। अगर हमको इसका अर्थ जानना है तो हमें चिंता को छोड़ करके चिंतन करना है। तो आज सद्गुरु से हम यही प्रार्थना करें कि इस रजत महोत्सव पर हमें वो भाव दे, वो आनंद दे, जिससे हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों, आनंद ही आनंद हो। आज हम सब भाई बहन ब्रिज धाम यानी कृष्ण नगरी में आनंद लेने के लिए गुरुदेव का रजत वर्ष मनाने के लिए एकत्रित हुए। उत्सव मना रहे हैं। उत्सव मना रहे हैं आनंद का। अभी तक तो उत्सव माने क्या होता है? उत माने मूर्ख, सव माने मुर्दा। यानी हम संसार में जब तक प्राणी संसार के भाव में रहता है तब तक मूर्ख है, मुर्दे के समान पड़ा हुआ है। लेकिन जब संत के शरण में आ जाता है तो संत उसे क्या करता है? उत माने उठाना, अपने भाव से ऊपर उठाता है और सोए हुए को जगाता है। संत आया है जगाने के लिए और हम उत्सव मना रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। हम अपने गृहस्थ जीवन में भी उत्सव मनाते हैं तो क्या है, थोड़ी देर के लिए मनाते हैं। दिवाली का उत्सव आता है, होली का उत्सव आता है, शादी विवाह का उत्सव आता है, जन्मदिन का उत्सव आता है, सब मनाते हैं और उसके बाद उस दिन के बाद उसको भूल जाते हैं। लेकिन संत जब हमारे जीवन में आ जाता है तो हर क्षण हमें आनंद देता है। सदा दिवाली संत की, आठों पहर आनंद। यानी हर क्षण वो आनंद लेता है, अपने भाव में हमको आनंद देता है, हमको जगाता है। एक भजन की दो पंक्ति, उत्सव है आज आया है, आनंद आनंद आया, जय 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 बोलो गुरुदेव मेरा आया। उत्सव की शुभ बेला पर
भक्तजन प्रभु के द्वारा दिए हुए भावों को अपने हृदय के थाल में सजा के लाए हैं। प्रभु के चरणों में चढ़ाने के लिए, और ये चढ़ाना ही उत्सव का रूप बन गया है। रज की बात आई, बांसुरी की बात आई, उत्सव मनाने की अनेक व्याख्याएं भी आई, लेकिन उत्सव कौन मना पाता है? जिसके हृदय में तरी होती है, जिसके अंतःकरण में सरसता रहती है, वही उत्सव मना पाता है। और वही उत्सव इस तरी के साथ में, उसका प्रथम उत्सव ठाकुर के साथ ही मनता है। चाहे वो पहला वार्षिक उत्सव हो, चाहे वो हफ्ते की सत्संग हो, चाहे वो रोज दिनचर्या के अंदर में प्रभु से मिलने की घड़ियां हो, वो प्रभु के द्वारा पाए हुए प्यार के साथ जीवन में उत्सव मनाना शुरू कर देता है। और ये तरी का जो भाव है ना, वो सिर्फ सुनकर हमारे बुद्धि में ही नहीं समाता, उसका अर्थ वो समझकर हमारे चिंतन और मनन का ही कारण तक नहीं बनता, उसकी पहुंच तो और आगे भी है, हृदय में भी है। वो ध्वनि का रूप लेकर हमारे अस्तित्व में भी गूंजता है, शक्ति का रूप लेकर हमारी दृष्टि में भी आता है। जीवन का उत्सव, ये उत्सव के दिन, ये उत्सव की घड़ियां अब फिर समय विशेष के लिए नहीं रहती, छा जाती है भक्त के जीवन में। हर याद के साथ वो उत्सव मना रहा है, हर बात के साथ वो उत्सव मना रहा है, हर कर्म और क्रिया के साथ वो उत्सव मना रहा है, क्योंकि अब तरी का रूप मर्म के रूप में उसके साथ जुड़ गया। तो ये जीवन कैसा हो सकता है, हमें तो कभी कल्पना नहीं थी। और प्राणी बेचारा कल्पना करे तो भी कैसे करे, क्योंकि जो विचार उसे बांध रखे हैं वो उसकी कल्पना को भी सीमित कर देते हैं, उसकी उड़ान को भी सीमित कर देते हैं, उसके सपने को भी छोटा कर देते हैं, उसकी गति को भी जंजीर से बांध देते हैं। ताई जी ने एक बार समझाया था, ये जीवन विचारों का खेल है। उस समय तो ये बात कोई विशेष नहीं लगी थी कि हाँ भाई विचार ही तो हैं, लेकिन ये जीवन कैसे विचारों का खेल है, इसके पर्दे सतगुरु की कृपा से जीवन में उठते हैं। हर रस का स्पर्श विचारों के खेल को समझा रहा है। जो बादल रस से भरे होते हैं ना, वही रस बरसाते हैं। जो तर है अंतःकरण में, जो सरस है अंतःकरण में, जो सतगुरु का रूप है, संत का दर्शन है, रस से भरा पड़ा है।
प्रेम से भरा पड़ा है। हम भले ही प्रेम, आनंद, शांति, रस अलग अलग नाम दें, लेकिन सब ये एक ही परिवार है। भरे पड़े हैं संत की वाणी, संत का दर्शन, संत की आँखें। और आज हम उसका उत्सव मना रहे हैं। उसने हमें दिया है, कोई नकार नहीं सकता। अपनी क्षमता से कहीं अधिक उसने दिया है, और वो हमारी क्षमता भी बढ़ा रहा है, हमारी सीमाओं को भी तोड़ रहा है, रस के नए नए स्वाद चखा रहा है, हमें तर्क कर रहा है। इसलिए कि मैं तुझे रत कर दूंगा, मैं तुझे रज का मतलब समझाऊंगा, रज का अनुभव कराऊंगा, और तभी ये तेरा जीवन रजत उत्सव का अर्थ समझ पाएगा। सतगुरु से प्रार्थना है, प्रभु दया करना, कृपा करना, बस। परम पावन ये मधुरम बेला, जिसमें अमृत की वर्षा हो रही है, और हम सब इस अमृत वर्षा में भीग भीग कर आनंद घन के गीत गा रहे हैं। सद्गुरु की वाणी है, चरण रज जर्जर नहीं होने देती, सदा हरिहर की याद दिलाती है। ये रजत महोत्सव हम मना रहे हैं। हमारे सौभाग्य की बात है कि हम प्रार्थना में गाते हैं, उसे सुनाते हैं कि निराकार साकार हुए प्रभु, हम सब के आधार हुए। वह निराकार परमात्मा हम सबको आनंद देने के लिए, अपने चरणों की रज से हमारे हृदय को मांझने के लिए, हमारे जीवन को शुभ्र चांदी सा बनाने के लिए, वह स्वयं सत्यदेव हमारा सद्गुरु धरा पर उतर कर आया है। भजन की लाइनें सन्मुख आ रही थी कि कण कण में फैली लाली, इस मंदिर की लीला है न्यारी, कण कण में फैली है हरियाली। मन में विचार आ रहा था कि बहुत सी इमारतें हैं, बहुत से सुंदर मकान हैं, बहुत से सुंदर घर हैं, लेकिन उसमें कण कण में लाली क्यों नहीं है? कारण वह बाहर से सुंदर है, लेकिन यहाँ पर तो सत्यदेव उतर कर आया है, अपने चरणों को धरकर इस भूमि को पावन किया है। आज कण कण इसका गूंज रहा है। आज यह जो ईंट पत्थर का नहीं रहा, इसका कण कण गूंज रहा है। आज जड़ में चेतन गूंज रहा है।
और हमें संदेश दे रहा है कि जब जड़ में चेतन गूंज रहा है तो अपने भीतर की भी गूंज को सुनो।